everyone, in this video I will discuss some important concepts and formulas of the chapter solid state, first chapter of class 12. This is part 1 of this chapter. डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. सो डेंसिटी रो से डिनोट करती है या डी से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होती है जेड एम अपॉन एन ए क्यूब के. ठीक है, जेड है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एन है एवोगैड्रो नंबर, दिस इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल. एम इज ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, ए इज एज लेंथ. Okay, now we will discuss question based on this formula. This is cesium and bromide. Cesium bromide crystallizes in a body centered cubic lattice. Body centered cubic lattice given है आपको. तो देखिए BCC के लिए Z वैल्यू होती है 2. ठीक है, the unit cell length is given. Unit cell length means age length आपको given है यहाँ पर. गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ सीजियम और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट गिवन है आपको यहाँ पर. ओके, डेंसिटी ऑफ सीजियम ब्रोमाइड वी हैव टू फाइंड हेयर एंड Na वैल्यू इज गिवन हेयर. ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ सीजियम ब्रोमाइड इज इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन Na क्यूब होती है. फॉर BCC यूनिट सेल Z वैल्यू इज 2. मोलर मास ऑफ सीजियम ब्रोमाइड इज इक्वल्स टू सीजियम का 133 गिवन है एंड ब्रोमीन का 80 गिवन है, सो इट इज इक्वल्स टू 213. Na value is 6.023 into 10 to the power 23. A is equals to 436.6 पिकोमीटर. पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 436.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन NA इंटू A क्यूब. A इज दिस, इसका क्यूब करेंगे. वेन यू सॉल्व इट यू गेट दिस आंसर. फॉर ए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के लिए आपसे पूछा है तो इसको आप जो Z की वैल्यू है दैट इज 2, इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.25. फॉर ए यूनिट सेल के लिए पूछा है ना, तो इसलिए इसको Z की जो वैल्यू है उससे डिवाइड किया है, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है, सो 4.25. नेक्स्ट इज रेडियस रेशियो इन आयनिक सॉलिड. रेडियस रेशियो इन आयनिक सॉलिड, ये वॉइड्स आपको गिवन है ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल. जो रेडियस रेशियो होता है ट्रायंगुलर के केस में होता है 0.5, 0.155 और 0.225 के बीच में. आर पॉजिटिव मतलब कैटायन का रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 3. जो टेट्राहेड्रल है उसका जो रेडियस का जो रेशियो आता है वो 0.225 एंड 0.414 के बीच में होता है. ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है यहाँ पर 4. नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो ये रेशियो है कैटायन एनायन का वो 0.414 एंड 0.732 के बीच में आता है. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. एंड देन क्यूबिकल 0.732 एंड 0.999, ये इससे बड़ा भी हो सकता है यहाँ पर. इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज इक्वल्स टू 8. ओके, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो. रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ कैटायन टू रेडियस टू देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो एंड रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ कैटायन टू रेशियो ऑफ एनायन. एग्जाम्पल्स देख लीजिए. BeS, BE कैटायन है और S क्या है यहाँ पर, एनायन. तो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, इससे आप ये निकाल सकते हो. और ये देखना है आपको कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है. 0.35. देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है इससे, तो 0.35 कहाँ एग्जिस्ट करेगा. 0.35 यहाँ कहीं पर एग्जिस्ट करेगा, 2 और 4 के बीच में आएगा 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4. ओके, नेक्स्ट देखिए NaCl. NaCl का ये आ रहा है 0.69. तो 0.69 कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा. 0.69 एग्जिस्ट करेगा कहीं पर, यहाँ पर 0.644 और 7 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. देखिए नेक्स्ट सीजियम क्लोराइड. सीजियम क्लोराइड में आ रहा है 1.08. 1.08 मैंने बताया था आपको 0.732 से बड़ा भी हो, 0.732 और 999 के बीच में होता है, या इससे बड़ा भी हो सकता है. तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 8. एक इसका एक्सेप्शन भी है, ये भी देख लीजिए. ZNS है एक्सेप्शन. यहाँ पर जो रेडियस का रेशियो है वो 0.52 है, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए इसका.
ठीक है, 0.5 तो 4 और 7 के बीच में आएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, बट यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, 6 नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये क्रिस्टल है, रेडियस ऑफ एटम आपको गिवन है। देखिए क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक, FCC एंड BCC। रेडियस ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में होता है a/2, FCC में होता है a/2√2 एंड BCC में होता है √3a/4। ठीक है, और जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल वो सिंपल क्यूबिक में 1 होते हैं, FCC में 4 होते हैं और BCC में 2 होते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक का 52.4 है, FCC का 74 है और BCC का 68 है। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर इज इक्वल्स टू 1/8 होती है। देखिए कॉर्नर में अगर प्रेजेंट होगा तो जो कंट्रीब्यूशन होगा हर एटम का, इस तरीके से कॉर्नर में अगर प्रेजेंट है तो वो 1/8 होगा। और कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ फेस, फेस के हर सेंटर में प्रेजेंट है, जो भी फेस है क्यूब का उसके हर फेस के सेंटर में प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट ऑन द बॉडी सेंटर में अगर प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट ऑन द एज सेंटर, एज सेंटर में प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। नेक्स्ट देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम विद डायमेंशंस। क्यूब है, यहाँ पर जो अल्फा है वो बीटा इज इक्वल्स टू गामा के इक्वल होता है 90 डिग्री, ए बी और सी तीनों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। टेट्रागोनल है तो जो एंगल है ए बी के बीच में, बी सी के बीच में और ए सी के बीच में, ठीक है, तो जो अल्फा बीटा गामा है वो 90 होते हैं टेट्रागोनल के केस में भी, और जो ए की वैल्यू है वो बी के इक्वल है लेकिन सी के इक्वल नहीं है। ऑर्थोरॉम्बिक के केस में अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री होते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। मोनोक्लिनिक के केस में अल्फा इज इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तीनों साइड्स यहाँ पर अलग अलग है मोनोक्लिनिक में, और बीटा एंगल 90 डिग्री नहीं है। ए अल्फा और गामा दोनों 90 डिग्री है। हेक्सागोनल के केस में अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा 90 डिग्री है, गामा 90 डिग्री नहीं है, एंड ए इज इक्वल्स टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। और रोम्बोहेड्रल में और ट्राइगोनल में अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 है एंड ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी है। ट्राइक्लिनिक में अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 degree and A is not equal to B is not equal to C. Okay, now we will discuss other important points, concepts and formulas and questions of this chapter in the next video. On this channel we will try to provide you with best content of physics, chemistry and biology. If my videos are helpful for you then please subscribe this channel, Learning Point. Thank you.